थ्री फेज कनेक्शन की सीरीज में हमने पहला लेक्चर में तो हमने कनेक्शन देखे। बेसिकली हमने क्या क्या कनेक्शन देख लिए हैं। हमने DD6 देख लिया, DY1 देख लिया, देन DY11 देख लिया, DD0 सारे कनेक्शन देख लिया। YD1 आप खुद ट्राई करिएगा कैसे बनाते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, इजी कुछ करना नहीं है। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में हमने पिछले बार 2 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, एक बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सपोज दिस इज A2 A1 B1 B2 C1 C2। डॉट हमारा जो कनेक्ट है A1 पे है, B1 पे है, C1 पे है। C1 को हम कनेक्ट कर रहे हैं किससे? A2 से, ठीक है। राइट, ठीक है। C1 को A2 से कनेक्ट कर रहे हैं, C2 को हम B1 से कनेक्ट कर रहे हैं और A1 को B2 से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब सेकेंडरी साइड जो हमने सेकेंडरी साइड हम स्टार ड्रॉ करते हैं जो कि है A2 A1 B2 B1 C2 C1। हमने क्या किया, A2 B2 C2 सबको सॉर्ट कर दिया और ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, या ग्राउंड से आप नहीं कनेक्ट, ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया तो हमारे पॉइंट क्या बने ये। अब इसमें मेन पॉइंट ये है कि इस बार डॉट दोनों अपोजिट है, इधर A2 B2 C2 में डॉट है, इधर A1 B1 C1 में डॉट है। क्या कनेक्शन बनेगा हम देखते हैं, बेसिक फॉलो करना है। सबसे पहले आप बना लीजिए A1 A2, देख के पता चल रहा है कि ये स्टार है, क्योंकि A1 A2 मैं इस तरह से इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि A1 पे डॉट है, A1 A2 ठीक है। अब A1 A2 बनाने के बाद मुझे पता है B2 से A1 कनेक्टेड है, ठीक है। B2 से A1 कनेक्टेड है इस बार, तो 3 कॉइल हम बना देते हैं। B2 और B1 पे डॉट है, ठीक है। C1 C2 बनाना है, C2 कनेक्टेड है B1 से, तो C2 C1 और C1 पे डॉट है, ठीक है। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, A1 A2 ड्रॉ कर ले, सेकेंडरी साइड ड्रॉ करना है। A1 A2 पे गया है डॉट, सेकेंडरी साइड। अब A2 से हमने क्या कनेक्ट कर रखा है, B2, तो B2 कनेक्ट कर रखा है इन स्टार फॉर्म, तो ये वाला जस्ट इधर आके शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज B2 कनेक्ट हो रखा है A2 से और इसी पे डॉट है, और B2 से कॉइल जा रही है B1। अब C2 C1 देखते हैं। C2 डॉट कनेक्टेड है और ये कॉइल C2 डॉट C1, ठीक है। अब यहाँ पे टर्मिनल क्या निकालोगे, जो टर्मिनल यहाँ पे अज्यूम करोगे वही टर्मिनल यहाँ पे अज्यूम करोगे, ठीक है। तो हमने क्या करा, आप A2 B2 को भी अज्यूम कर सकते हो, तो यहाँ भी आपको A2 B2 को ही अज्यूम करना पड़ेगा, बट A2 B2 कॉमन है तो वो नहीं अज्यूम कर सकते, हम A1 B1 अज्यूम करते हैं। दिस इज A1, दिस इज B1, ठीक है। ऐसे ही ये A1 है, ये B1 है। अब यहाँ पे A1 B1 क्या होगा,
वी ए वन बी वन इज इक्वल टू वी बी टू बी वन, और वी बी टू बी टू का माइनस है क्योंकि ये प्लस माइनस वी एट एन एंगल ऑफ -120 डिग्री। तो ये क्या बनेगा, कुछ वी एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमें A1 A2 चाहिए, A1 B1 चाहिए, तो वो कैसे निकालोगे, वी A1 A2 माइनस B2 B1, सॉरी B1 B2, दैट इज वी A1 B1। अब A1 A2 क्या होगा, A2 A1 है, A2 A1 क्या है, वी एट एन एंगल ऑफ 0, वी एट एन एंगल ऑफ -120। ये क्या बनेगा एंगल, ये बनेगा वी एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। ये क्या बनेगा, वी एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो ये बनेगा वी एट एन एंगल ऑफ 180 माइनस वी एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो ये कुछ आएगा इसका, ये वाली क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था। तो इसका कुछ आता है माइनस वी एट एन एंगल ऑफ 0 माइनस वी एट एन एंगल ऑफ 60, ये आया था √3, आई थिंक, सपोज मैग्नीट्यूड रहने दो, एंगल आया था 150 डिग्री। तो एक एंगल 60 डिग्री पे है, एक एंगल 150 डिग्री पे है। ठीक है, या इसी का एक और एंगल आया था 210 डिग्री। ठीक है, तो ये 0 है, ये 120 है, ये 60 है, ये 180 है। तो ये कुछ इस तरह से एंगल बनेगा। तो ये 210 एंगल बना रहा है, बेसिकली इन दोनों के बीच का एंगल 210 डिग्री बन रहा है। तो 210 डिग्री क्लॉक में कब बन सकता है, तो 30 डिग्री 1 आवर चेंज होता है। तो 7 क्लॉक के बीच में डिफरेंस 7 है। अगर 12 पे एक को शिफ्ट करोगे तो 7 क्लॉक, यानी कि ये 210 डिग्री है। और इस केस में एक और चीज़ हो रही है कि सेकेंडरी हमारा लीड कर रहा है, तो LV वोल्टेज लीड्स प्राइमरी by 210 degree. This means this L is dy7। तो ये बेहतरीन कनेक्शन है dy7 का, जो हमने सीखा कैसे निकाला हमने dy7। ठीक है, ठीक है, तो ये हमें बता सकता है। तो ये dy7 कनेक्शन है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। तो मुझे आई होप कि आप सबने ट्रांसफॉर्मर वेक्टर कनेक्शन सीख लिया होगा, कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे समझते हैं, किसी भी क्वेश्चन को कैसे एनालाइज करते हैं। आई थिंक क्लैरिटी मिल गई होगी। तो दैट्स एंड। So thanks for watching my video.